हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में, आज की क्लास में अपन जो 9 से और 12 की बुक है बोर्ड की, उसमें जितने भी विलोम शब्द दिए हैं हिंदी के, वो अपन कंप्लीट करेंगे। ये क्लास बेसिकली बीएसटीसी, सीईटी या फिर एसआई या फिर अपन कह सकते हैं जिन एग्ज़ामों में हिंदी आती है उनके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। चलिए तो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही कम विलोम शब्द है और इनमें से एसटीज आ जाती हैं और वे बहुत बहुत सिंपल विलोम शब्द है और लगभग 61% 70% आए एग्जाम में इनमें से ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो, तो पहला विलोम शब्द है अपना अमृत। अमृत का क्या होगा? अमृत का होगा दोस्तों विष। अमृत का क्या होगा? विष। दूसरा है अर्थ। अर्थ का क्या होगा? अनर्थ, यानी कि अर्थ का क्या कर दिया? अनर्थ कर दिया। अग्रज का क्या होगा? अनुज। तुम मेरे अनुज हो, आप हमारे अग्रज हो। अंत। अंत यानी कि लास्ट, बिल्कुल अंत। अंत का होगा आदि। अंत या आदि कह सकते हैं, शुरुआत कह सकते हैं, किसी भी कार्य का अंत या शुरुआत। अंश। अंश का होगा दोस्तों पूर्ण। अंश यानी कि अंश तो हो गया छोटा सा हिस्सा, ये तो हो गया पूर्ण मान लीजिए, और अंश हो गया इसका छोटा सा हिस्सा। क्या हो गया? अंश। अवतल का क्या होगा? अवतल का होगा उत्तल। उत्तल का अवतल। ये उत्तल अवतल लेंस होते हैं, जैसे अपन साइंस पढ़ते हैं, साइंस में उत्तल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण भी पढ़ते हैं, लेंस भी पढ़ते हैं। तो उत्तल का होगा अवतल। क्लियर? अल्प का होगा अति। अल्प वही बात, अंश पूर्ण वाली। अल्प हो गया छोटा सा हिस्सा और अति हो गया बहुत ज़्यादा। किसी भी काम की अति हो गई का अब नहीं रुकेंगे, अब अति हो गई, अब मैं सहन नहीं कर सकता, सहन की अति हो गई। क्लियर? चलो, तो अनेक का क्या हो गया? एक। अनेक का क्या हो गया? एक, और एक का अनेक। क्लियर? यानी कि कोई भी जैसे वस्तु है तो वो एक है। क्या है? एक। और बहुत ज़्यादा हो वही, तो वो हो जाएगी अनेक। वही क्या हो जाएगी? अनेक। क्लियर? अंधकार का क्या होगा? अंधकार का प्रकाश। अंधकार अंधेरा, प्रकाश लाइट। क्लियर? प्रकाश। क्लियर? अपमान का क्या होगा? अपमान, उसने मेरा तिरस्कार किया, अपमान किया। अपमान का होगा सम्मान। अपमान का क्या होगा? सम्मान। अस्त का क्या होगा? अस्त। अस्त, सूर्य अस्त हो गया तो अस्त का हो गया उदय। उदय यानी कि उगना, और अस्त, अस्त आप समझ सकते हो छिपना, कि तुम्हारे पापों का अब सूर्य अस्त होने वाला है। क्लियर? यानी कि अच्छाई का सूर्य उदय होने वाला है और तुम्हारे जो पाप है, पापों का सूर्य अस्त होने वाला है। क्लियर? अपेक्षा। अपेक्षा क्या होगा? उपेक्षा। अपेक्षा उपेक्षा। क्लियर? अनुलोम का होगा विलोम कह सकते हो या प्रतिलोम कह सकते हो। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। वृष्टि यानी कि आप वर्षा, और अति यानी कि बहुत ज़्यादा, और अना यानी कि बहुत कम, वृष्टि यानी कि बहुत कम वर्षा। क्लियर? अनुकूल, ये स्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है, ये स्थिति उस कार्य के लिए अनुकूल नहीं है, अनुकूल है। अनुकूल का होगा प्रतिकूल। क्लियर? अनुकूल नहीं है की जगह आप प्रतिकूल भी कह सकते हो। क्लियर? चलो भाई, अपराधी का, जिसने कोई अपराध किया हो, और निरपराधी, जिसने कोई अपराध नहीं किया हो। अपराधी की जगह अपराधी का विलोम शब्द निर्दोष भी हो सकता है, जिसने कोई दोष ना किया हो, और अपराधी की जगह दोषी भी आ सकता है। क्लियर? चलो भाई, अवनी का क्या हो गया? अंबर। अवनी का अंबर हो गया ईमानदार। ईमानदार का हो गया बेईमान। ईमानदार जो ईमानदार हो, और बेईमान जो बेईमानी से पैसे कमाता हो, जैसे कि एक सही वे से पैसे नहीं कमाता हो, कोई भी काम सही तरीके से नहीं करता हो, बेईमानी से कोई कार्य करता हो, तो वो बेईमान हो गया। अज्ञे। अज्ञे जो ऐसे मानो कि अज्ञे का होगा विज्ञ। अज्ञे यानी कि जैसे विचारधारा भी चलती है, एक तो नास्तिक हो गए, एक आस्तिक हो गए, एक अज्ञेवादी विचारधारा भी, यानी कि ईश्वर को जाने या ना जाने कोई खास बात नहीं है, वो विचारधारा भी है। अज्ञे यानी कि न जानना, और विज्ञ जानना। क्लियर? आस्तिक का क्या हो गया? नास्तिक। आस्तिक कौन होता है? जो ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में विश्वास रखता है। और नास्तिक जो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता, वो नास्तिक हो गया। क्लियर? और इनका दोनों का मिक्सचर कह सकते हो आप, अज्ञेवादी, जो न तो ये कहता ईश्वर है और न ये कहता ईश्वर नहीं है। क्लियर? अवरोह का, अवरोह का अवरोह है। अवरोह का यानी कि बढ़ना, और अवरोह का क्या हो गया? घटना। क्लियर? अवरोही क्रम, आरोही क्रम मैथ में भी पढ़ते हैं अपन।
आकाश का हो गया पाताल, आकाश यानी कि पूरा टॉप, और पाताल हो गया बॉटम। क्लियर, नीचे पाताल, जमीन से नीचे पाताल और जमीन से ऊपर आकाश। आशा, आशा का हो गया निराशा, आशा यानी कि होप, किसी भी ऐसे मानो कि मुझे तुमसे होप है या इस कार्य की मुझे होप है कि ये 100% जीत जाएगा, और निराशा होपलेस। क्लियर, आशीर्वाद का अभिशाप, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस कार्य में और सफल होगे, और वही इसका विपरीत, इसकी नेगेटिव टर्म हो जाती है अभिशाप, यानी कि मैं तुम्हें अभिशाप देता हूं, मैं तुम्हें अभिशाप देता हूं कि आज से तुम ये कार्य करोगे तो तुम्हारे लाभ नहीं होगा, ऐसे ऐसे। क्लियर, चलो भाई। आरंभ, आरंभ का हो गया अंत, आरंभ, आरंभ यानी कि आरंभ अंत, आदि का अंत भी पढ़ा था। क्लियर, आवश्यक का, कोई भी कार्य आवश्यक है, यानी कि आप हमारे लिए बहुत आवश्यक हो और आप हमारे लिए अनावश्यक हो, यानी कि ये वही बात होगी कि जैसे किसी जैसे किसी बनिया वगैरह को या किसी बिजनेसमैन को और लेबर चाहिए, तो लेबर कम है मार्केट में, तो उन्हें वो 500 रुपये की जगह और 1000 रुपये भी देगा, वो उनके लिए अति आवश्यक हो गए, और लेबर बहुत ज़्यादा हो गई और काम बहुत कम हो गया, तो वो सारी लेबर या कुछ एक लेबर अनावश्यक हो गई। क्लियर, आदान का प्रदान, आदान प्रदान, किसी वस्तु का आदान प्रदान, वही आयात और निर्यात, यानी कि किसी देश के या विदेश में कोई वस्तु भेजना हो गया निर्यात, और किसी विदेश से या किसी बाहरी मुल्क से और अपने देश में वस्तु आना आयात। क्लियर, आना हो गया आयात, निकालना हो गया निर्यात। क्लियर, आदर का अनादर, मैं आपका बहुत ही आदर करता हूँ, आदर यानी कि इज्जत करता हूँ, और वही अनादर हो गया इसकी नेगेटिव नेगेटिव टर्म, यानी कि मैं आपका अनादर करता हूँ या आपकी इज्जत नहीं करता, आपका आदर नहीं करता। आश्रित, आश्रित यानी कि आश्रित से आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी पे और निर्भर होना, किसी पे निर्भर होना, जैसे कि लगभग अपने भारतीय समाज में कि पत्नी और पति पे क्या होती है, आश्रित। और इसी का उल्टा, जैसे आज के टाइम पे महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई, तो उन्हें पढ़ी लिखी हो गई, एजुकेटेड हो गई, और खुद की नौकरी वगैरह, खुद का बिजनेस व्यवसाय वगैरह करने लगी, तो वो अनाश्रित है, यानी कि उनकी कोई इतनी जरूरत नहीं है कि वो किसी से आश्रय मांगे। क्लियर, अनिष्ट का इष्ट, अनिष्ट का क्या हो गया, इष्ट। क्लियर, इहलोक, इहलोक का क्या हो गया, परलोक। इहलोक से आप समझ सकते हो यही लोक, यानी कि जो पृथ्वी लोक है वही। क्लियर, और परलोक यानी कि दूसरा कोई लोक है। क्लियर, दूसरा कोई लोक है। चलो भाई, इच्छा का अनिच्छा, मुझे ये कार्य करने की इच्छा है, इच्छा का विपरीत हो गया अनिच्छा। कड़वा, कड़वा यानी कि खारा कह सकते हो, जैसे कि नीम की निमोली, नीम जैसे कड़वा होता है, नमक कड़वा होता है, और उसी का विपरीत हो गया मीठा, जैसे अपन कह सकते हैं कि मिश्री मीठी होती है। उसके अलावा मिठाइयाँ वगैरह, मिठाइयाँ यानी कि मीठी सी बनी है, मिठाइयाँ क्या होती है, मीठा। सदाचार यानी ये बहुत ही सदाचारी है, और उसका विपरीत हो गया कदाचार। उत्तम, उत्तम का हो गया उदम, उत्तम का हो गया सॉरी अदम, उत्तम का हो गया उदम नहीं अदम, उत्तम का अदम। विक्रय, विक्रय यानी कि बेचना, और करे, करे यानी कि खरीदना। उदार, उदार का हो गया अनुदार, उदार का क्या हो गया, उदार यानी कि खुले हृदय का, जैसे कि कोई भी अपन भामाशाह टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो उदार हृदय के होते हैं। क्लियर, यानी कि वो ऐसे, वो एक कहावत भी चलती है कि घर खुआया ठाकर भर जाए, वही बात है। क्लियर, यानी कि उदार हृदय का, जो पैसे वगैरह की या फिर अपनी संपत्ति वगैरह का दान कर देता हो, या किसी भी मामले में और ज़्यादा लो मोह माया इनसे थोड़ा उठा हुआ हो। क्लियर, उपचार का हो गया अपचार, उपचार का, उपचार आप समझ गए, किसी भी चीज़ का उपचार, किसी भी रोग का हो गया, मानसिक रोग का हो गया, या किसी व्यक्ति विशेष का हो गया, किसी वस्तु का हो गया। एक हो गया कुपूत, कपूत, और एक हो गया सपूत। कपूत क्या होता है, सपूत क्या होता है, सपूत, पूत यानी कि पुत्र, पूत पुत्र से बना है। क्लियर, पूत किससे बना है, पुत्र से। पुत्र क्या होता है, पुत्र संतान। संतान दो टाइप की होती है, एक तो कपूत, एक होती है सपूत, दो टाइप की हो गई, एक तो पूत, एक कपूत। पूत, सपूत और कपूत। सपूत तो वो हो गई जो एकदम, हाँ, माता पिता की सेवा करे, माता पिता की आज्ञा माने, और माता पिता को
हर चीज़ में, हर समाज में इज्जत दिलाए। और कपूत, कपूत वो हो गया जो माता पिता का कहना न माने, समाज में उनकी किरकिरी करवाए, समाज में उनकी बेइज्जती करवाए, तो वो हो गया कपूत। तो एक कहावत भी है कि पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, यानी कि पूत अगर सपूत है तो धन सींचने यानी धन को संचित करने की, एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है माता पिता को। और पूत कपूत, अगर पूत यानी कि पुत्र बेटा बेटी अगर ऐसे मानो कपूत निकल जाए तो भी धन सींचने की, धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जुए वगैरह में, शराब वगैरह में उड़ाई देंगे। क्लियर? चलो भाई, उपयुक्त, उपयुक्त और अनुपयुक्त। उपयुक्त यानी कि तुम मेरी कोई भी वस्तु हमारे लिए उपयुक्त है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए जैसे बुक हो गई, बुक की जैसे कि अपने को पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी के लिए अपन लक्ष्मीकांत उपयुक्त है। जैसे हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम उपयुक्त है। जैसे अपने को हिंदी पढ़नी है तो राघव प्रकाश सर की बुक उपयुक्त है। और इसी का विपरीत हो गया, जैसे कि हमें क्या पढ़ना है, जैसे अपने को हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री के लिए अपने स्पेक्ट्रम बुक है उपयुक्त। और हिस्ट्री के लिए कोई भी, जैसे कि अपन वर्मा सर की बुक है, वर्मा सर की जैसे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक लगा लीजिए आप, तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए अपने के फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, तो वो अनुपयुक्त हो गई। एक होगा कोमल, कोमल से आप समझ सकते हो सॉफ्ट है, जैसे कोई कोमल, जैसे फूल कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इसी का विपरीत हो गया हार्ड यानी कठोर, कठोर जैसे कि वुड कठोर हो गई, पत्थर कठोर हो गया। और कुछ व्यक्तियों का हृदय भी कठोर कोमल होता है। क्लियर? उचित, यह कार्य उचित है, जैसे कि उचित से आप समझ सकते हो कि समाज के जो, समाज का जो क्राइटेरिया है उसमें जो कार्य उचित है वो उचित है। और अनुचित, जैसे कि आज से और 100 साल पहले की बात मान लेते हैं, 100 साल पहले, 100 साल पहले जैसे कि अपन मान लेते हैं कि बाल विवाह, बाल विवाह क्या था, बाल विवाह उचित था। क्लियर? उसके अलावा विधवा विवाह क्या था, अनुचित था। लेकिन आज इसका उल्टा हो गया, बाल विवाह क्या है आज अनुचित है, विधवा विवाह क्या है आज उचित है। तो ये समाज की जो विचारधारा है वो भी बदलती रहती है। एक होता है बदबू और एक होता है खुशबू। खुशबू, ये बू शब्द है इनमें, मैन बू, यानी कि बदबू, बदबू तो ऐसी मान लीजिए कि ऐसी बू जो अपने को अच्छी न लगे, ऐसी बू जो अपने को अच्छी न लगे। और खुशबू जो अपने को खुश करे, अपने को अच्छी लगे, ऐसी बू। क्लियर? चलो भाई, उपकार का क्या हो गया, उपकार का अपकार, ये पीछे पढ़ाए थे। खंडन, खंडन का क्या हो गया, मंडन, किसी का मंडन करना, गुणगान करना। और खंडन हो गया उसकी बातों का खंडन करना, उसकी बातों को अपन कह सकते हैं काट करना भी कह सकते हैं, या फिर उसकी बातों को सिरे से न करना। क्लियर? उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, यानी कि आप परीक्षा में पास हो गए, पास हो गए तो आप मार्कशीट में देखना कि आप फर्स्ट डिवीजन से क्या हो गया, उत्तीर्ण। और वहीं पर आप विफल हो गए तो अनुत्तीर्ण हो गए। क्लियर? अनुत्तीर्ण हो गए। गहरा, गहरा यानी कि डीप, जैसे कोई कुआं वगैरह होता है, कोई बावड़ी वगैरह होती है, वो गहरा होता है। और उथला, ऊपर उठा हुआ, जैसे हिमालय पर्वतमाला उथला है। और जैसे अपन कह सकते हैं जयसमंद झील क्या है, गहरी है, या फिर जो इंडियन ओशन है वो गहरा है, या फिर बे ऑफ बंगाल है वो क्या है, गहरी है। क्लियर? चलो भाई, नेक्स्ट चलते हैं। उन्नति, उन्नति का हो गया अवनति। उन्नति आप ऐसे समझ सकते हो किसी भी कार्य में उन्नति होना, जैसे कि आपने कोई दुकान वगैरह की, जैसे कोई शॉप वगैरह की, तो शॉप धीरे धीरे शुरुआत में उसमें 100 रुपये का काम होता था, फिर 1000 का होने लगा, फिर 10,000 का, लाखों का होने लगा, धीरे धीरे उन्नति हो गई। और जैसे आपने शॉप स्टार्ट की तो शॉप में पहले दिन 10,000 का कार्य हो गया, दूसरे दिन 5,000 का कार्य हो गया, तीसरे दिन 1000 का हुआ, चौथे दिन 500 का हुआ, तो वो अवनति होगी। ग्रीष्म, ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु होगी, ग्रीष्म और शीत। जैसे ग्रीष्म से आप समझ सकते हो गर्मी, और शीत से आप समझ सकते हो सर्द। अपन मारवाड़ी में कहे तो सियाड़ा उनियाड़ा, यानी कि उनियाड़ा तो हो गया गर्मी, ग्रीष्म हो गई, और उनियाड़ा हो गया सर्दी सॉरी, सियाड़ा हो गया सर्दी और उनियाड़ा हो गया गर्मी। क्लियर? उदयांचल और अस्तांचल, ये आप उदय यानी कि सूर्य जिस दिशा से उदय होता है, जैसे पूर्व से उदय होता है, और अस्त किस दिशा में होता है, तो पश्चिम में अस्त होता है। क्लियर? चलो भाई, गुण, गुण का क्या हो जाएगा, दोष।
दोष यानी कि किसी भी आदमी में कोई बढ़िया क्वालिटी है, जैसे कि वो दारू नहीं पीता है, जैसे वो अच्छा बोलता है, जैसे वो छोटी उम्र में कह सकते हैं, या एक सही उम्र में वो नौकरी वगैरह लग गया, तो वो क्या हो गए उसमें गुण। ये नौकरी वगैरह तो ये तो थोड़ी छोटी सोच होगी। अपन बड़े गुणों की बात करें तो वो चरित्रवान है, या फिर अपन कह सकते हैं कि वो प्रत्येक आदमी से अच्छा व्यवहार रखता है। और दोष हो गई जैसे वो तामसिक प्रकृति का है, जैसे वो अपन कह सकते हैं कि प्राणी के प्रति दया भाव नहीं रखता है। उसके अलावा जैसे मदिरा वगैरह का आदि का सेवन करता है। क्लियर। उच्च का क्या हो गया? सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उच्च का क्या हो गया? निम्न। उच्च जैसे अपन कह सकते हैं कि उच्च कुल यानी कि अपन समाज के 4 पार्ट डिवाइड किए हैं, तो उसमें जैसे ब्राह्मण को क्या समझ सकते हैं? उच्च समझ सकते हैं, जो अपन कह सकते हैं पुराने वैदिक ग्रंथों के अनुसार। और जो शूद्र कैटेगरी है उसे क्या कहा गया है? निम्न। तो जैसे उच्च का हो गया ऊंचा और निम्न का हो गया नीचा। गुरु का क्या हो गया? लघु। गुरु कौन होता है? जो गुरु सिखाए। क्लियर। चलो भाई, उद्घाटन, किसी भी कार्य का उद्घाटन, किसी भी काम का उद्घाटन से समझ सकते हो आप शुरुआत। और समापन यानी कि एंडिंग। क्लियर। गोचर का क्या हो गया? अगोचर। गोचर का अगोचर। क्लियर। उत्पत्ति का क्या हो गया? विनाश, यानी कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति जैसे कि अपन समझ सकते हैं कि जिसकी उत्पत्ति होगी उसका विनाश। क्लियर है। उत्पत्ति यानी कि शुरुआत से समझ सकते हैं, विनाश यानी कि अंत समझ सकते हैं, एंडिंग समझ सकते हैं। क्लियर। गौण का क्या हो गया? प्रमुख। गौण यानी कि न के बराबर समझ सकते हो, न के बराबर। जैसे कि किसी भी फिल्म में है, जैसे कि फिल्म में मेन अभिनेता और अभिनेत्री यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। क्लियर। उसके पीछे 100 बंदे और नृत्य कर रहे हैं, 100 बंदे। तो इनमें जो 100 बंदे पीछे नृत्य कर रहे हैं, इनमें से कोई एक व्यक्ति को लिए अपन, तो वो क्या हो गया? गौण हो गया। और इनमें से कोई प्रमुख, तो प्रमुख अभिनेता हो गया, अभिनेत्री हो गई। क्लियर। तो ये तो हो गए प्रमुख, और ये क्या हो गए? गौण हो गए। क्लियर। चलो भाई, उसके अलावा उत्तरायण का दक्षायण। क्लियर। गौरव का लाघव। गौरव का क्या हो गया? लाघव। क्लियर। उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं। उपसर्ग यानी कि कोई भी मूल शब्द है, जैसे ये मूल शब्द हो गया, इसके इधर प्लस लगा लेते हैं, इधर प्लस लगा लेते हैं। इस साइड में जो लगेगा वो हो गया उपसर्ग, और इस साइड में लगेगा वो क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। उन्मुख का हो गया विन्मुख। जैसे कि छोटी क्लासों में कविता भी, हम पंछी उन्मुख गगन के, पिंजरों में ना रह पाएंगे। उन्मुख यानी कि अपन कह सकते हैं खुला। उन्मुख यानी कि उन्मुख खुला गगन हो गया उससे। और विमुख उन्मुख का विपरीत हो गया। उपजाऊ का अनुपजाऊ। जैसे कि अपने 2 भूमि का कंपेयर करें, जैसे कि एक हो गई पंजाब की भूमि क्या है? उपजाऊ है। उपजाऊ होने का कारण कि वहाँ पर 5 नदियाँ हैं, और 5 नदियाँ जैसे सतलुज, व्यास वगैरह, रावी वगैरह, वो जो हिमालय से मिट्टियाँ वगैरह लाती है, पानी वगैरह अच्छा है, और नई मिट्टी, नई मृदा लाती है। इस कारण वहाँ की भूमि क्या होगी? उपजाऊ। और इसी का विपरीत अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे सिंध, जैसे राजस्थान, जैसलमेर का उदाहरण लेते हैं, तो वहाँ पर क्या हो गया? वहाँ पर भूमि लगभग अनउपजाऊ है, पानी भी नहीं है, नई मिट्टी भी नहीं है। एकता से आप समझ सकते हैं यूनिटी। और इसका यूनिटी यानी कि सब एक होना, सब क्या होना? एक होना। और अनेकता यानी कि भिन्नता, अलग अलग। क्लियर। जैसे कि अपने भारत के बारे में कहते भी हैं कि अनेकता में एकता। क्लियर। चलो भाई, एक का क्या हो गया? एक का ये शायद आ गया, एक का क्या हो गया? अनेक। एक का क्या हो गया? अनेक। अनेक या एक तो एक हो गया सिंगल, और अनेक बहुत सारे। एकाग्र यानी कि मन को एकाग्र करके पढ़ो, यानी कि मन एक जगह स्थिर होना चाहिए। एकाग्र का हो गया चंचल वही प्रकृति हो गई, हवा में मन रहना। यानी कि पढ़ाई तो तो अपन सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हैं, और अपने मन में क्या चला है कि अकबर ने और मेवाड़ भी आक्रमण किया,
तो वो स्वयं क्यों नहीं गया? तो वर्ल्ड वॉर सेकंड पढ़ रहा है भाई, मेवाड़ और अकबर तो बाद में पढ़ लेना। क्लियर। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक यानी कि जिसका इतिहास में जिक्र हो, अनैतिहासिक जिसका इतिहास में कोई जिक्र ना हो। एकार्थ है, एकार्थ का क्या हो गया? अनेकार्थ, यानी कि एकार्थ यानी कि किसी भी अपन कह सकते हैं वाक्य या फिर किसी भी अपन सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सिंगल हो, तो वो क्या हो गया? एकार्थ। और किसी भी अपन वर्ड का कह सकते हैं, सेंटेंस का कह सकते हैं अर्थ अनेक हो, अर्थ अनेक हो। जैसे कनक का अर्थ सोना भी होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट विलोम शब्द की तरफ है। औचित्य, औचित्य का क्या हो जाएगा? अनौचित्य। औचित्य का क्या हो जाएगा? अनुचित्य। औपचारिक का क्या हो जाएगा? औपचारिक का अनौपचारिक। औपचारिक का क्या हो जाएगा? औपचारिक। क्लियर। अनौपचारिक का औपचारिक। तिमिर, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, और अंधेरे का विपरीत क्या होता है? अंधेरे का विलोम प्रकाश। क्लियर। बंधन, बंधन का होता है मुक्ति। बंधन तो अपन कह सकते हैं जुड़ाव, जुड़ाव जैसे कि अपन कोई भी रिश्ता है तो रिश्ते में क्या होता है? एक प्रकार का बंधन होता है, और वही अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए तो वो क्या हो गए? मुक्त हो गए। क्लियर। चलो भाई बंजर, बंजर यानी कि जहाँ पर घास फूस वगैरह ना हो, अनुपजाऊ भूमि हो, उसे क्या कहते हैं? बंजर। और उपजाऊ हो उसे क्या कहेंगे? उर्वरक। क्लियर। उर्वर। क्लियर। चलो भाई बहिरंग का हो गया अंतरंग, बहिरंग का क्या हो जाएगा? अंतरंग। क्लियर। भला, भला यानी कि अच्छा, और बुरा, बुरा बुरा। क्लियर। घृणा, घृणा यानी कि आप किसी से नफरत टाइप में करते हो, आप किसी को पसंद नहीं करते हो, नफरत करते हो, और उसी का विलोम हो जाएगा प्रेम। आप किसी से प्रेम करते हो या आप किसी को पसंद करते हो तो वो हो गया प्रेम, और आप किसी से नफरत करते हो वो होगी घृणा। चल, चल जो चल सके, चल जो चल सके। जैसे ट्रेन हो गई, ट्रेन वैसे तो अचल है लेकिन वो इंजन वगैरह डल गया तो वो क्या हो गई? चल हो गई। जैसे हिमालय हो गया, जैसे पक्षी का उदाहरण ले लेते हैं, पक्षी क्या हो गया? चल, चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। हिमालय, हिमालय तो चल ही नहीं सकता, एक जगह ही रहेगा। क्लियर। चेतन का क्या हो जाएगा? चेतन, चेतन का हो गया अचेतन या जड़। जैसे कि किसी की बुद्धि है, किसी का मन है, वो क्या है? चेतन है, यानी कि वो नई क्रिएटिविटी, नई सोच को अपना सकता है। और जो जड़ है या फिर अपन कह सकते हैं मूर्ख कह सकते हैं उसे, तो वो नई यथार्थवादी रहेगा, जो कंडीशन चल रही है उसी पे अब हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वैसे ही रहेगा। क्लियर। जन्म का क्या होगा? जन्म का मृत्यु, जो जन्म है वो मरेगा। क्लियर। जय यानी कि जीता हुआ, और पराजय हारा हुआ। क्लियर। जैसे युद्ध में जय हो गई, पराजय हो गई। क्लियर। जीवन में भी जय पराजय होती है। जटिल, जटिल, जटिल का क्या हो गया? सरल हो गया। जैसे कि संविधान की भाषा क्या है? बहुत ही जटिल है। वहीं पर अपन कह सकते हैं कि प्रेमचंद के शुरुआती साहित्य की भाषा क्या है? बहुत ही सरल है, मानव जीवन से, जो मानव ग्रामीण जीवन है मानव का, उससे जुड़ी हुई है। जीवन का जीना, मरण का मरना। क्लियर। जो जन्मा है वो मरेगा। ज्येष्ठ का हो गया लघु या कनिष्ठ। ज्येष्ठ हो गया यानी कि बड़ा, ज्येष्ठ क्या हो गया? बड़ा, और लघु हो गया छोटा या कनिष्ठ। जैसे कि अपन कह सकते हैं कनिष्ठ लेखाकार, ऐसी भर्तियां वगैरह आती रहती है। तरल, तरल जैसे कि घी तरल है। वहीं पर अपन ठोस का उदाहरण ले तो मोम, मोम क्या हो गया? ठोस हो गया, मोम ठोस हो गया। उसके अलावा बहुत सी वस्तुएं ठोस है, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि पत्थर है, पत्थर क्या है? एक टाइप में ठोस है। क्लियर। तरुण का क्या हो गया? तरुण का हो गया वृद्धि, तरुण का क्या हो गया? वृद्धि। दंड का क्या हो गया? दंड, यानी कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। उसका विपरीत क्या हो गया? पुरस्कारित करना, पुरस्कार देना। क्लियर। दिन का क्या हो गया? रात हो गया। दुराचार का क्या हो गया? दुराचार का सदाचार, दुराचार का क्या हो गया? सदाचार। सदाचार यानी कि अच्छा भाव, सद्भाव रखना, बढ़िया व्यवहार रखना। क्लियर। और दुराचार यानी कि बुरा व्यवहार रखना। दुर्लभ, दुर्लभ यानी कि अपन साइंस वगैरह में पढ़ते हैं या फिर अपन कोई प्रजाति वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो ये प्रजाति का बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि ये नष्ट होने वाली है। और सुलभ, जो आसानी से मिल जाए। दूर, दूर बहुत दूर। जैसे कि राजस्थान से और दुबई दूर है, राजस्थान से क्या है? दुबई दूर है। वहीं राजस्थान से लाहौर पास में है। क्लियर। चलो भाई देव, देव का देवता हो गया, और दानव, दानव राक्षस हो गए।
क्लियर। चलो भाई, ये बहुत से सिंपल है और इन्हीं में से एज इट इज आ जाते हैं। क्लियर। भद्र, भद्र का क्या हो गया? अभद्र। अभद्र टिप्पणी भी होती है जो शोभनीय न हो, जो अपन कह सकते हैं समाज या अपने जो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी के अनुकूल ना, वो क्या हो गई? अभद्र। और भद्र, अभद्र का विपरीत हो गया जो अपन भद्र, यानी कि अभद्र का जो अभद्र तो वो हो गया जो अपनी सोसाइटी के जो क्राइटेरिया उसमें फिट न बैठे, और भद्र हो गया जो फिट बैठे। मान का क्या हो गया? अपमान। मान आप समझ सकते हो, मान सम्मान किया, इज्जत की, और अपमान यानी कि बेइज्जती वगैरह की। महंगा, कि भाई आईफोन महंगा बहुत है। आईफोन क्या है? महंगा बहुत है। आईफोन अगर लो आप तो 1.5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। वहीं के रियलमी का फ़ोन सस्ता है भाई, रियलमी का आप 5,000 में ले सकते हो और आईफोन 1.5 लाख रुपए में मिलेगा। मानवीय क्या हो गया? अमानवीय। मानवीय का विपरीत क्या हो गया? अमानवीय। मानवीय यानी कि एक मानव का कार्य हो, मानव, और अमानवीय यानी कि अमानवीय घटना, ये मानव का काम ही नहीं हो सकता। जैसे कि काफ़ी घटनाएं होती है, जैसे मर्डर वगैरह होता है तो वो किया तो मानव द्वारा ही जाता है, लेकिन वो किया इस ढंग से जाता है कि ये किसी मानव का कृत्य है ही नहीं, अमानवीय है। क्लियर। मानव का क्या हो गया? मानव को हो गया दानव। मानव यानी कि इंसान, और दानव जो इंसान लायक न हो, जो दैत्य जो बुद्धि का हो। मित्र का हो गया? मित्र शत्रु। मित्र यानी कि दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया, और शत्रु दुश्मन हो गया। मुख्य प्रमुख गुण वो बताए था, जैसे कि ये मुख्य अभिनेता डांस कर रहा है और इसके पीछे 100 डांसर हो रहे हैं, तो ये तो हो गया मुख्य, और ये पीछे डांसर, ये हो गए गुण। मेहमान, मेहमान का हो गया मेजबान। मेहमान, मेहमान किसी के मेहमान आते हैं जाते हैं। अतिथि, अतिथि देवो भव। मोटा का हो गया पतला। मोटा यानी कि बहुत मोटा हो, एक तो ऐसे मानो कि 1 कुंटल का व्यक्ति है और एक 40 किलो का व्यक्ति है, तो जो 1 कुंटल का है वो आमतौर पर मोटा पाएगा और 40 किलो है वो आमतौर पर पतला पाएगा। क्लियर। चलो भाई, मौखिक। मौखिक, कोई भी मौखिक मुंह से बोलने, यानी कि कोई बात है वो मौखिक रूप से कही, यानी कि मुंह से बोल दी, और कोई बात लिखित रूप से, लिखित संज्ञान लिया, यानी कि लिखित रूप से दे दी, लिख कर दे दी। क्लियर। मंगल, कोई भी मंगल कार्य, शुभ कार्य। मंगल का हो गया अमंगल। यश, यश का यानी यश गुणगान कीर्ति समाज में, और यश का हो गया अपयश। क्लियर। युद्ध का हो गया शांति। युद्ध यानी कि वॉर, और शांति पीसफुल माहौल। क्लियर। शांति यानी कि शांति का विपरीत का हो गया युद्ध। क्लियर। चलो भाई, योग्य, योग्य, योग्य यानी कि अगर आप की और बीएड की हुई है तो आप और रीट एग्ज़ाम के लिए क्या हो? योग्य हो, और आपकी बीएड नहीं की हुई है तो आप अयोग्य हो। आपकी अगर मान लीजिए कि बीए, बीएससी या फिर स्नातक हो आप किसी भी स्ट्रीम से, तो आप आरपीएससी, जैसे आरपीएससी में हो गया आरएस का एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए योग्य हो। अगर नहीं की हुई तो आप अयोग्य हो। रक्षक, रक्षक जो रक्षा करता है, और रक्षा करता है, रक्षा करता है, वो कभी कभी क्या हो जाता है? भक्षक हो जाता है। चलिए, रक्षक का क्या हो गया? भक्षक। रक्षक यानी कि जो रक्षा करता है, और भक्षक जो रक्षक का उल्टा हो। क्लियर। चलो भाई, राग, राग का क्या हो गया? द्वेष। राजा, राजा, राजा रंग फकीर। राजा हो गया, राजा यानी कि पूरे जो अपन कह सकते हैं राज्य का करता धरता है, मेन जो पुरुष है वो क्या हो गया? राजा। और रंक हो गया इसका विपरीत, यानी कि समाज का सबसे निचला व्यक्ति तो रंक हो गया, और सबसे समाज या अपन राज्य का सबसे निचला व्यक्ति रंक हो गया, और समाज का सबसे प्रमुख मुख्य व्यक्ति ऊपरी व्यक्ति क्या हो गया? राजा हो गया। राक्षस, राक्षस, राक्षस का हो गया देवता। राक्षस का क्या हो गया? देवता। ये कोई बताने की जरूरत ही नहीं। रोगी, रोगी जिसके कोई रोग हो, और जिसके रोग न हो वो क्या हो गया? निरोगी। संजीव, सजीव, सॉरी संजीव नहीं, सजीव। सजीव का हो गया जैसे कि अपन पेड़ पक्षी क्या है? सजीव है सारे। मनुष्य क्या है? सजीव है। जैसे कुर्सी वगैरह हो गई, उसके अलावा जैसे अपन चप्पल हो गए, स्लीपर हो गए, जैसे खाट हो गई, जैसे खिवाड़ हो गई, ये क्या है? निर्जीव, यानी कि जो इनमें सांस ही नहीं है, कोई इनमें कोई भी श्वसन प्रक्रिया भी नहीं है। अपमान, अपमान यानी कि अपमान का क्या हो जाएगा? सम्मान। आपका अपमान किया, आपकी बेइज्जती की, आपका निरादर किया, और सम्मान का हो गया आदर। क्लियर। चलो भाई, सादर, सादर का क्या हो गया? निरादर। सादर का क्या हो गया? सादर आंतरित हो आप,
सादर का क्या हो गया, निरादर। संधि का क्या हो गया, संधि का विग्रह। विग्रह यानी कि ये जैसे अलग अलग करना, अलग अलग करना क्या हो गया, विग्रह। और संधि का क्या अर्थ है, जोड़ना। स्वदेश, स्वदेश यानी कि इसी देश का, अपने देश का, स्वदेशी देशी। और प्रदेश दूसरे मुल्क का, जैसे कि अपन जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी का जो स्वदेश आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, यानी कि अपने देश की वस्तुओं को अपनाओ। और प्रदेश की जो अपन कह सकते हैं अंग्रेजों की वस्तु है उनका बहिष्कार करो। हिंसा का, हिंसा यानी कि अपन कह सकते हैं कि हिंसा का उल्टा हो गया अहिंसा। हिंसा यानी कि एक तो होता है मारपीट करके कोई अपनी बात कहना, मारपीट हिंसा में आ गया। और शांतिपूर्वक शांति माहौल से बात करना अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म या हिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी का शुरुआती यानी कि सबसे मेन मूल विचार था अहिंसा करो, यानी कि आप हिंसा लड़ाई वगैरह मत करो, आप अपनी बात आराम से मनवाओ। क्लियर। हर्ष, हर्ष का क्या हो गया, विपाद है। हर्ष का क्या हो गया, हर्ष यानी कि हर्ष का मान सकते हो आप खुशी, और विपाद इसका उल्टा खुशी दुख। हित, मैं आपके हित में सोचूंगा, यानी कि आपके फायदे में सोचूंगा, आपके हित में। और आपकी हानि करूंगा, आपके अहित में सोचूंगा। क्षणिक यानी कि बहुत ही कुछ एक समय के लिए, तुच्छ समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए। और शाश्वत, शाश्वत यानी कि रियल, बहुत ही लंबे समय के लिए या फिर सदियों सदियों से चलने वाला सच। और क्षणिक यानी कि बहुत ही छोटा, बहुत ही एक क्षण के लिए। ऐसे ज्ञात जो ज्ञात हो, अज्ञात जो ज्ञात नहीं है। क्लियर। चलिए भाई, नवीन, नवीन यानी नया, नवीन का हो जाएगा पुराना या प्राचीन। नवीनतम, न्यूनतम यानी कि बहुत कम, और बहुत कम का हो जाएगा अधिकतम यानी कि बहुत ज़्यादा। निर्माण, किसी भी वस्तु का निर्माण, जैसे कि अपन किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं, शुरुआत में उसका निर्माण करते हैं और लास्ट में उसका अंत करते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, विनाश हो गया। क्लियर। निरक्षर यानी कि साक्षर। निरक्षर का क्या हो जाएगा, जो किसी भी, जैसे मान लो कि उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। और साक्षर यानी कि पढ़ा लिखा है। भारत में साक्षर उसे मानते हैं जिसे अपना केवल नाम लिखना आता हो। क्लियर। चलो भाई, क्या है, निरर्थक, निरर्थक और सार्थक। सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। निराकार, निराकार का हो गया साकार, साकार कर दिया। क्लियर। किसी भी कार्य को साकार करना। नैतिक, नैतिक यानी कि अपन कह सकते एथिकल। एथिकल का, नैतिक का क्या हो गया, अनैतिक। जैसे कि कोई कार्य नैतिक है, कोई कार्य अनैतिक है। क्लियर। पतन क्या क्या हो जाएगा, उत्थान। पतन, पतन यानी अंत, उत्थान यानी कि वही शुरुआत वाली फीलिंग। क्लियर। चलो भाई, पठित, पठित का हो जाएगा पढ़ा हुआ। पठित का क्या हो जाएगा, पढ़ा हुआ। अपठित, न पढ़ा हुआ। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। जैसे भारत की और अफगानिस्तान से सीमा अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगती है, वहीं पाकिस्तान के साथ सीमा प्रत्यक्ष रूप से लगती है। क्लियर। प्रकाश का अंधकार, ये पढ़ाई। स्वतंत्र, स्वतंत्र जो किसी भी बाहरी शक्ति का जिस पे दबाव न हो। और परतंत्र, परतंत्र आप समझ सकते हो, गुलाम। क्लियर। प्रश्न, प्रश्न का क्या हो जाएगा, मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने उत्तर दिया। क्लियर। प्रशंसा, प्रशंसा यानी कि किसी की बढ़ाई करना। और निंदा, किसी की घटाई करना, किसी की माइनस करना। क्लियर। पवित्र, पवित्र यानी कि शुद्ध है, पवित्र है। क्लियर। और इसका विपरीत अपवित्र। फल का क्या हो गया, निष्फल, यानी कोई भी कार्य किया उसका फल मिला, और कोई भी कार्य किया लेकिन उसका फल नहीं मिला, निष्फल रहा कार्य। क्लियर। चलो, फूल का क्या हो जाएगा, फूल का कांटे। फूल और कांटे, फिल्म भी देखी हुई है, फूल और कांटे। क्लियर। चलो अभी, लाभ का क्या हो जाएगा, लाभ का हानि। लाभ फायदा, हानि घाटा। लोक का, लोक का यह लोक यानी कि यही लोक है, और परलोक दूसरा लोक। वर, वर यानी कि शादी के टाइम पे लड़का, और वधु शादी के समय लड़की। क्लियर। चलो भाई, वरदान, वरदान का क्या हो जाएगा, अभिशाप। वरदान तो ऐसे आशीर्वाद टाइप पे, यानी कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, यानी कि तुम इस कार्य में सफल हो। मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ कि इस कार्य में तुम कभी सफल न हो। क्लियर। वह बिचारी, वह बिचारी का हो जाएगा सदाचारी, जो सदाचार को, सद्भाव को अपनाता हो वो हो जाएगा सदाचारी, और इसका विपरीत वे बिचारी। क्लियर। विद्वान, विद्वान, विद्वान का हो जाएगा मूर्ख, यानी कि वो
हर विद्वान वो हो गया जो हर एंगल के बारे में और सही रूप से सोचता है, 360 डिग्री के एंगल पे सोचता है। और एक अपन कह सकते हैं सात्विक प्रकृति का आदमी वही मूर्ख। मूर्ख तो हाँ ठीक है, आड़ू बुद्धि है, लठ मार सोचेगा। क्लियर। शयन का यानी कि सोना, और जागरण, जागरण यानी कि जागना। क्लियर। आप जागरण, जैसे जागरण जागने का अर्थ हो गया, जागने का अर्थ सोना। अगर आप थोड़ी सी भी अपनी बुद्धि लगाते हो तो ये आप आराम से हो जाएंगे सारे। क्लियर। शत्रुता का क्या हो जाएगा, मित्रता। शत्रु यानी दुश्मन, मित्र यानी कि दोस्त। शुभ का अशुभ, कोई भी शुभ कार्य अशुभ कार्य। क्लियर। चलो भाई, ये अपने विलोम शब्द कंप्लीट हो गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ विलोम शब्द में, तो आप पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव वर्ड दिखता है तो उसका नेगेटिव वर्ड सोचने का प्रयास करें तो आपके विलोम शब्द हो जाएंगे। कोई भी नेगेटिव वर्ड दिखता है तो उसका आप पॉजिटिव टर्म या पॉजिटिव वर्ड खोजने का प्रयास करिए तो आपके क्वेश्चन है या आपका जो विलोम शब्द है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। क्लियर। वैसे 4 ऑप्शन आएंगे नीचे, तो उनसे ही करना है, नॉर्मल कर दोगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।